देश भर के कई हिस्सों में कोरोना फिर पैर पसारता नजर आ रहा है। भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 के मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और कर्नाटक से नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है और अस्पतालों को अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली NCR में भी कोरोना के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे में अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार भी सतर्क हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अस्पतालों से बेड, ऑक्सीजन, दवाओं और वैक्सीन की उपलब्धता के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। इसी के साथ ही सभी स्वास्थ्य संस्थानों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सभी पॉजिटिव कोविड-19 सैंपल लोकनायक अस्पताल भेजने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र में सामने आए 45 मामले। पिछले 24 घंटों की ही बात करें तो अकेले महाराष्ट्र में 45 नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में 35, पुणे में 4, कोल्हापुर में 2, रायगढ़ में 2, लातूर और ठाणे में एक मामले सामने आए हैं। जनवरी 2025 से अब तक राज्य में कुल 6,819 लोगों का कोविड टेस्ट करवाया गया है, जिसमें 210 पॉजिटिव मिले हैं। मुंबई में कुल 183 मरीज में से 81 ठीक हो चुके हैं, बाकी में हल्के लक्षण हैं। दिल्ली में 23 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के 23 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने शुक्रवार को बताया कि शहर में 23 नए कोविड मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ये देख रही है कि मामले दिल्ली के हैं या दिल्ली के बाहर से आए थे। इसके अलावा दिल्ली सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद में कोरोना वायरस संक्रमण के 3 मामले सामने आए थे। इसके अलावा गाजियाबाद में भी 4 नए मामले सामने आए थे। देखो, फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक हमने टेस्टिंग नहीं शुरू करी। काफ़ी सारे बच्चे आने लगे हैं जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ हैं। खांसी जुकाम है, गला दर्द है, थोड़ा बॉडी एक है, राइट। अभी तक हमने यूजुअल टेस्टिंग जो हम पहले करते थे वो नहीं की। तो अभी एक्चुअल में हमें मालूम नहीं है कि पेशेंट्स में ये कोविड के सिम्टम्स हैं या कोविड के अलावा कोई और वायरस है। सर, और जो बच्चों में जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं अभी इस स्टेज पर, मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। क्या होता है, कोविड का नाम सुनते ही जैसे कुछ पॉजिटिव आ भी जाए तो पूरी फैमिली में डर तो वही फैला हुआ है जो 5 साल पहले था। तो पूरी फैमिली अननेसेसरी टेरराइज हो जाएगी। अनलेस अगर फैमिली में कोई कोमोबिडिटीज़ वाला है, स्पेशली लंग्स के साथ कोई ऑलरेडी निमोनिया से ग्रसित है और आप उसको बचाना चाहते हो और यंग को किसी को खांसी जुकाम हो गया है तो टेस्ट करा सकते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट। नहीं। एक कोविड पेशेंट जो है नोएडा में पाया गया है, तो क्या कुछ पुलिस की डिटेल्स है, क्या स्थिति है? एक मरीज है जो कि 55 साल की महिला है, जिसने अपनी हिस्ट्री दी थी कि उसका कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद जुकाम हुआ है। तो उसके लक्षणों के आधार पर उसकी जांच की गई तो RT-PCR में वो कोविड पॉजिटिव आई है। क्या कुछ ट्रेवल हिस्ट्री थी? उसकी ट्रेवल हिस्ट्री में ये बताया कि वो कहीं जो है वो बाई ट्रेन कहीं गई थी और उसके घर में उनके हस्बैंड हैं, एक मेड काम करने आती है, वो सभी स्वस्थ हैं और महिला भी अब ठीक है और होम आइसोलेट है। क्या कुछ मैसेज देंगे और किस तरीके से तैयारियां शुरू होंगी? मैं पब्लिक को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो ये बीमारी है इससे हम लड़ने में सक्षम होंगे, परंतु किसी प्रकार की पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी इससे ट्रीटमेंट के अनुसार और कम्युनिटी के ट्रीटमेंट के अनुसार जो भी उपाय हैं वो सब किए जा रहे हैं और इस तरह का किसी प्रकार के पैनिक होने की आवश्यकता। खुद को किस तरह से सेफ रखें? खुद को सेफ रखने के लिए जैसा कि कोविड के और अन्य भी बीमारियों के संक्रामक रोगों के नियम है कि एक डिस्टेंस बनाए रखें, आपस में मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और हाथ अपने धोते रहें। टेस्टिंग शुरू हुई अपने? टेस्टिंग हम अभी शुरू करवाएंगे। वहीं केरल में मई के महीने में ही अब तक 273 मामले सामने आ चुके हैं। ये अन्य राज्यों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि यहाँ अलर्ट और निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में भी 3 नए मामले सामने आए हैं। मैडम, कुछ कोविड के मामले उत्तराखंड के अंदर भी आए हैं और एम्स में ऐसा कुछ आने की बात हुई है। देखिए, ये कोविड बार बार दस्तक देता रहता है और इस बार हांगकांग और सिंगापुर में ज़्यादा पेशेंट साउथ एशिया में हो रहे हैं और इंडिया में भी अबाउट 250 से ज़्यादा 260 के करीब पेशेंट्स जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं।
और ज़्यादातर ये तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र और अब दिल्ली में भी हैं। दिल्ली में आई थिंक 23 केस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और उत्तराखंड में मेरे को पूरे उत्तराखंड का तो मालूम नहीं है, लेकिन एम्स में 3 पेशेंट्स हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं। एक तो डिस्चार्ज हो गई हैं, वो उनको एक्यूट इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के साथ आई थी और उनको थोड़ा रेस्पिरेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी थी और वो अभी डिस्चार्ज होकर चले गई हैं। और एक और पेशेंट है जो हमारी अपनी रेजिडेंट है, जिसको ज़ुकाम खांसी वगैरह था, तो जो टेस्ट करने से पॉजिटिव आया है, उनको आइसोलेशन में, वो अपने हॉस्टल में आइसोलेशन में है और ठीक ठाक है। इसके अलावा एक और पेशेंट है जिसका सस्पिशन है, वो गुजरात से बद्रीनाथ की यात्रा के लिए आए हुए हैं, तो उनका टेस्टिंग वगैरह चल रहा है। तो ऐसा है कि इस समय हमें थोड़ा अलर्ट पे, स्टेट ने अलर्ट पे रखा है और इसलिए हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अब अपने इंस्टीट्यूट में लागू कर रहे हैं, ताकि लोग मास्क पहनें और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखें और ज़्यादा भीड़ भाड़ में ना जाएं। और अगर उनको ज़्यादा खांसी और बुखार होता है या ज़ुकाम होता है तो अपना टेस्ट करा लें, क्योंकि ये वेरिएंट जो है JN1 वेरिएंट है, उसके और भी आगे वेरिएंट्स होते हैं जिसमें ऐसा पाया गया है कि बहुत सीरियस बीमारी तो नहीं होती है, लेकिन अगर किसी को पहले से कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कोई डायबिटिक है या हार्ट डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है या और कोई प्रॉब्लम है, इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयों पे हैं, तो उन लोगों को अपना चेकअप करा लेना चाहिए और मॉनिटरिंग में रहना चाहिए। मैडम, टूरिस्ट इसमें कुछ यात्री भी बताए गए हैं जो अभी पॉजिटिव डिटेक्ट हुए? हाँ, ऐसा है कि इस समय 4 धाम यात्रा चल रही है और यात्री पूरी इंडिया से आ रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी बनती ही है कि किसी को ये रास्ते में या जहाँ से वो आ रहे हैं वहाँ से उनको कोविड का इन्फेक्शन हो। तो अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि खांसी, बुखार, ज़ुकाम वगैरह, तो फिर उनको टेस्ट करा लेना चाहिए। मैडम, फिलहाल अपना आपके अस्पताल में कैसे, किस तरह से सुरक्षा रखी जाएगी कोविड को लेकर? देखिए, एम्स ने पहले भी जब भी कोविड की प्रॉब्लम आई है तो बहुत सक्सेसफुली मैनेज किया गया है और वो ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हम लागू कर रहे हैं ताकि हम प्रिपेयर्ड रहें। इसके लिए ज़रूरत होती है बेड्स की, ऑक्सीजन की, सपोर्टिव केयर की, वेंटिलेटर्स की, वो सब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसके लिए एकदम तैयार हैं। दुनिया भर में बढ़ रहे हैं मामले। भारत ही नहीं, दुनिया भर के कई देशों में कोरोना एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। थाईलैंड, चीन, हांगकांग और सिंगापुर में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस बार कोरोना का नया वेरिएंट लोगों को ज्यादा परेशान कर रहा है। इसे JN1 नाम से जाना जाता है। JN1 वेरिएंट में मरीज को नाक बहना, खांसी आना, सिर दर्द, बुखार और कुछ मामलों में गंध न आना भी शामिल है।